हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है बायोलॉजी का सेल। सेल में आप लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। जैसे हमारा शरीर, पौधा, सब सेल के अंदर आते हैं। एक सेल क्या होता है कि कोई भी सजीव का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। सेल फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल। सबसे पहले सेल का खोज किसने किया था? सबसे पहले सेल का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो उन्होंने जब सेल का खोज किया तो किसमें किया कि कॉर्क शेल में किया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कॉर्क शेल में उन्होंने जब सेल का खोज किया तो उन्होंने पाया कि वहां पे ऐसे 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 कुछ है, ऐसे 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 ये वाला उन्होंने देखा उसमें। तो सबसे छोटी इकाई है। हमारा शरीर क्या है? छोटे 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 सेल से बना हुआ है। अब सेल क्या होता है कि देखिए कि आप सेल को देखेंगे तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। एक इसमें से कोशिका झिल्ली होता है, वो सेल से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाद है इसमें जीवद्रव होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हो गया और जीवद्रव हो गया। ठीक है, यहां पे हो गया क्लियर। अब अगर हम लोग उस समय जो परीक्षा की दृष्टि से भी हमको देखना होगा कि सेल में क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछता है, वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कंपटीशन में इसको भी याद रखिए कि सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि सूक्ष्मदर्शी से ऐसे ऐसे करके जब देखा तो उसमें दिखा कि बहुत सारे एकदम छोटे 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 स्ट्रक्चरल है। ठीक है। और इसके बाद भी विभिन्न वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था, तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कुछ बोला, कुछ कुछ देखा। तो ल्यूवेन होक साहब ने 1674 में ल्यूवेन होक, ठीक है 74, तो ल्यूवेन होक ने 1674 में इसमें से क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु, प्रोटोजोआ, इस सब का सेल का खोज किया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस सब का खोज किया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में यह खोज किया कि कोशिका में केंद्रक होता है। कि कोई भी देखिए कोशिका होगा तो उसमें एक केंद्रक होता है ना, कि न्यूक्लियस ये जो होता है, कोई भी आप देखिए कोई भी चीज रखिएगा तो उसमें मिड पॉइंट होता है। ठीक है। फिर ब्रिकुंजे साहब ने 1839 तथा वॉन मॉल ने 1846 में कोशिका के अंदर तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म पाया। तो अगर पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म का कौन दिया है सिद्धांत, तो ये दिया है कौन? वैन मॉल और पुरकुंजे। वैन मॉल जाते हैं ना, और पुरकुंजे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद 1855 में सब एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए सबको मैं बता देता हूं। ठीक है। इसके बाद मैं सेल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो रुडॉल्फ विर्चोव ने यह बताया कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होता है। वो बताया कि कोशिकाओं पहले से मौजूद कोशिका का जो विभाजन होता है तो उससे होता है। मैंने ये बाद में बोले कि कोशिका के विभाजन से ये होता है। हमारा क्या होता है शरीर, सेल रोज टूटते जड़ते हैं, रोज बनते हैं, ऐसा है। ठीक है। तो यहां तक हो गया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब कौन क्या किए। ये सब एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसके बाद है हम लोग चलेंगे हाँ,
इसके बाद से यहां तक आप लोग जान चुके हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए या फिर किसी से बात भी करना कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, अब है कि कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत के बारे में, स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका के बारे में उन्होंने डिफरेंट चीजें बताई कि प्रत्येक के एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग भी अनेक कोशिकाओं से बने हुए, एक कोशिका नहीं है, उसमें अनेक है। आपका ये नाखून है तो इसमें अनेक कोशिकाएं हैं। इसमें आप ले लीजिए, फिंगर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अनेक कोशिकाओं से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब है कि सेल का आकार क्या होता है। सेल का आकार सबसे छोटा सबसे बड़ा भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा किसमें होता है? पीपीएलओ में। ये पूछता है कि सबसे छोटा किसमें होता है। पीपीएलओ का क्या होता है फुल फॉर्म? पीपीएलओ का होता है प्लूरो निमोनिया और लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा शतुरमुर्ग का होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। तो ये सब पूछता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। और तंत्रिका, हम लोगों का तंत्रिका में सबसे बड़ा कौन है? तो न्यूरॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन। इससे पूछता है न्यूरॉन, ठीक है। हो गया ये। अब है इसका अगला, ठीक है, कि सेल कैसे रहता है। तो ये देखिए, जब इन्होंने सेल को देखा तो देखा कि आप अब देखिए ना, अब जब नया नया घर बनाते हैं तो कैसे होता है? ईंटा। अब देखिए, जब दीवार बनाते हैं तो घर में कैसे होता है? ईंटा। तो इस तरह का उन्होंने पाया कि अगर ऐसे 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 ये ईंटा वाला है, ब्रिक वॉल्स, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये पैटर्न में है। और फिर उन्होंने ऑनियन सेल में देखा। जब ऑनियन सेल में देखा तो उसका पाया कि इसी तरह उसमें भी है, थोड़ा सा इधर उधर ये पैटर्न, ये ऑनियन सेल्स में, ठीक है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद है कि सेल का जब उन्होंने देखा, उसके बाद है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, कि बिलियंस, थाउजेंड, ट्रिलियंस। तो सेल का कोई डेफिनेट ये नहीं है कि एक ही होगा, ठीक है। तो उसी आधार पर हम लोग बहुत से जीव जंतुओं का सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल का डिवीजन भी किया गया। सबसे पहले संख्या के आधार पर किया गया कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। यूनि मतलब 1 होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ये हो गया। तो संख्या के आधार पर यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में कौन हो जाएगा? तो इसका उदाहरण है अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम और युगलीना। ये याद रखना, ये पूछ देता है। कभी कभी माथा फिर जाता है ना, तो लोग यही पूछता है कि चलो पटर पटर ये सब पूछ देते हैं। तो लाइकवा सब जो है, लाइकवा लाइकियन दे ही नहीं पाएगा आंसर, तो यही वाला दे दिया। तो उसके बाद हम लोग जब देखते हैं अमीबा का, तो ये देखिए अमीबा का मैं टेढ़ा वेढ़ा बना देता हूं। तो ये क्या है? यूनिसेल्युलर। ये अमीबा है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है, एक सेल, ठीक है। उसके बाद इसके दूसरा दिया कि पारामीशियम। तो पारामीशियम कैसन हो जाता होगा? ये देखिए, ये पारामीशन, ये है, ये यहां बैठल बा पारामीशियम। तो इसमें भी है, इसको भी बोल दिया कि यह यूनिसेल्युलर है। बोला हम लोग इतना टेंशन लेने वाले मुझसे नहीं है, हम लोग यूनिसेल्युलर में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ गया कि मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मतलब क्या होता है? मल्टी ही मतलब होता है, आते हैं जिनते मल्टी विटामिन खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो ठीक है। तो मल्टी मतलब होता है बहुत सारा। तो ये सब तो अपना घर बना लिया। अब मल्टी सेल्युलर हो रहा है कि अपन का नंबर है, अब चलो हम लोग भी। तो इसमें कौन कौन है? केंचुआ है, मेढक है, पक्षी है, हम लोग हैं। हम लोग क्या है? मल्टी सेल्युलर। हम लोग पास बहुत सारा सेल है, ठीक है। क्या आओ ना, सेल का एकदम लोड करके रखे हैं गन में, गट 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 सेल निकलते रहेगा, है ना। इवन बाल में भी देखिए,
नाक में देखिए, दांत में, इधर उधर जहां भी आप देखिए सेल भरा पड़ा है, रोज टूटता है, रोज जुड़ता है, उसका काम ही वही है, तोड़ना जोड़ना। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद है कि साइज क्या होता है इसमें, तो देखिए साइज 0.1, उसके बाद माइक्रोन, मैंने बहुत छोटा छोटा होता है ना, तो वो है साइज इसका। इसके बाद है शेप, शेप कैसा भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट में होता है, गोल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये हो सकता है इस तरह का, लंबा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोगों का क्या WBC RBC जानते हैं कि नहीं, कि किसी में व्हाइट ब्लड सेल है तो वो गोल हो सकता है, किसी में ओवल होता है, किसी में सेफेरिकल होता है, तो ये सेल का ये होता है, ठीक है। ये शेप, साइज में 0.1 से 0.5 मिलीमीटर हो सकता है बैक्टीरिया में, और लार्जेस्ट सेल जो है 170 से 130 मिलीमीटर है, 170 से 130 मिलीमीटर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट सेल में आता है। तो ठीक है, ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि प्लांट और एनिमल सेल क्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।